नमस्कार सभी को। मेरा नाम संतोष है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक लड़के की है जिसका नाम रेहान होता है, और ये कहानी मैं उसी की ज़बानी सुनाना चाहूँगा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने अपना पिता का पुराना बिज़नेस संभाला। बिज़नेस ठीक ठाक चलने लगा। कुछ साल बाद मेरी शादी तय हो गई। ये खुशी की खबर मैं अपने दोस्तों को फ़ोन पर बताने लगा। जब ये बात मैंने अपने करीबी दोस्त प्रकाश को बताया तो उसने कहा, क्यों ना तेरी शादी से पहले हम सब दोस्त एक जगह मिलें। मैंने अपने और 4 दोस्तों से बात की। फिर हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश के खरसोता ज़िले में मिलकर पार्टी मनाएंगे। तय अनुसार हम सब ट्रेन से उस जगह पर मिले। फिर एक 4 व्हीलर बुक कर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें एक अच्छा सा ढाबा दिखा, सो हमने तय किया कि खाना पीना हम यहीं करेंगे। हमने शराब पीते हुए अपने कॉलेज के दिन को याद किया और एक दूसरे से खूब मज़ाक किया। खाना खाने के बाद खाने का बिल आया। खाने का बिल एक छोटा सा लड़का लेकर आया था। मैंने 2000 का नोट दिया। वो लड़का बचे हुए पैसे मेरे पास लाया। मैंने उस बचे हुए पैसे को उस लड़के को रखने को कहा और उस लड़के को 200 रुपये का नोट थमाते हुए मैंने एक सिगरेट का पैकेट लाने को कहा। उस लड़के ने मेरे सिगरेट का पैकेट दिया और बचे हुए छुट्टे पैसे भी। मैंने छुट्टे पैसे उसे वापस किया और मुस्कुराते हुए कहा, रख लो। उस लड़के ने मुझे और मेरे लोगों को कहा कि साहब, अगर आप खरसोता की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में जंगल पड़ेगा। जब तक आपको बजरंगबली का मंदिर ना दिख जाए तब तक उस जंगल के रास्ते में कहीं ना रुकिएगा। मेरे दोस्त दिनेश ने मजाक में उस लड़के से कहा, क्यों भाई, उस रास्ते पे क्या लड़की दिखती है? तब वो लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं साहब, कई लोगों का कहना है कि जंगल के रास्ते में जिन लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी उनके साथ अजीब से हादसे हुए हैं। ये सुन हम सब हंसने लगे। फिर उस जगह से निकल पड़े। मेरे दोस्त प्रकाश ने गाड़ी में गाना लगाया। गाने का मज़ा लेते हुए अपने रास्ते की ओर हम धीरे धीरे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल का रास्ता आ गया। जंगल का रास्ता आधा तय करने के बाद हम सारे दोस्तों को ज़ोरों से पेशाब लगा। मैंने गाड़ी साइड लगाई और रोका। पेशाब करने के दौरान मेरी नज़र एक औरत पे पड़ी। वो लगभग मुझसे 10 मीटर की दूरी पर थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे दोस्त मेरे करीब आ गए। हम और हमारी गाड़ी जिस रोड पर खड़ी थी वो एक पहाड़ी क्षेत्र था और वो औरत नीचे ढलान जाते रास्ते पर एक कटे हुए पेड़ पर बैठी थी। मैं उस औरत को आवाज़ लगाते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। तब मेरे दोस्त प्रकाश ने मुझे रोकते हुए कहा कि कुछ तो गलत है यहाँ पर। मैंने कहा, मेरे दोस्त, कुछ गलत नहीं हो रहा। शायद वो औरत पागल है और भटक कर इस जंगल में आ गई है। अगर हम इसे इस जंगल में छोड़ दें तो कहीं इस जंगल के जंगली जानवर उसे खा ना जाए। शायद उस औरत ने हमारी आवाज़ सुन ली। वो उस कटे लकड़ी के पेड़ से उठकर खड़ी हो गई और नीचे ढलान पर जंगल की ओर बढ़ने लगी। उस औरत को जंगल की ओर जाते देख मैं उसकी ओर तेज़ी से बढ़ना चाहा, पर मेरे दोस्त प्रकाश ने मुझे ज़ोरों से पकड़ लिया और कहने लगा, मान जा मेरे दोस्त, तुझे याद है उस ढाबे वाले लड़के ने क्या कहा था कि जो लोग इस जगह पर गाड़ी रोकते हैं उनके साथ कोई ना कोई हादसा होता है। मैं और मेरे दोस्त प्रकाश झगड़ ही रहे थे कि तभी दिनेश जोर से चिल्लाकर बोला, उस औरत की ओर देखो। वो औरत हमको देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराई और देखते ही देखते गायब हो गई। हम सबके होश उड़ गए। प्रकाश ने चिल्लाकर सबको गाड़ी में बैठने को कहा। हम भी गाड़ी में चल बैठ उस जगह से निकल भागे। प्रकाश ने बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए हमें उस जंगल से निकाला। हनुमान मंदिर पार करने के बाद एक ढाबा दिखा। हमने अपनी गाड़ी वहीं रोकी। हमने ढाबे में शराब मंगवाई। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। ढाबे के मालिक ने कहा, साहब आप लोग जल्दी करेंगे, रात काफ़ी हो गई। हमने देखते ही देखते शराब की आधी बोतल खाली कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने सभी लोगों से पूछा, क्या जो हमने देखा वो हकीकत था या फिर हमारी आंखों का धोखा? ढाबे का मालिक शायद हमारी बातें सुन रहा था। वो हमारे करीब आकर पूछा, साहब आप लोगों ने रास्ते में कहीं गाड़ी खड़ी तो नहीं की थी? हमने अपने साथ हुए हादसे को उसे विस्तार पूर्वक बताया। तब ढाबे के मालिक ने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले की बात है। एक महिला को उसके प्रेमी ने धोखा दिया और उसका बलात्कार अपने दोस्त के साथ कर उसकी लाश को उसी जंगल में फेंक आया। तब से उस महिला की आत्मा उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों पर निगाहें रखती है। अगर कोई व्यक्ति गलती से उस महिला के करीब चला गया तो उसकी मौत निश्चित है।
अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई कमी हो तो उसे भी लिखें।